हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अप टू डेट पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। और लास्ट डेट की बात करें तो 21 जनवरी 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। तो यदि आप एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी बड़ा मौका यहाँ पर आ चुका है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, freejobalert.com पर भी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी दी हुई है। ये काफ़ी ट्रस्टेड वेबसाइट मानी जाती है, तो आप इस वेबसाइट पे आके भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं और इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इस वैकेंसी के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड 2021 मैनेजमेंट ट्रेनिंग की आपको यहाँ पर पोस्ट दी जाएगी। भारत के किसी भी राज्य से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि की बात करें तो 21 जनवरी 2021 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। आयु सीमा यहाँ पर 27 वर्ष मैक्सिमम रखी गई है। कोई फीस यहाँ पर नहीं है। फॉर रिजर्व्ड कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब है। ऑर्गेनाइजेशन नेम की अगर बात करें तो नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड की तरफ से भर्ती निकाली गई है। नेमो पोस्ट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की आपको यहाँ पर पोस्ट दी जाएगी। ऑल इंडिया जॉब है। भारत के किसी भी राज्य से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आयु सीमा की अगर बात करें तो मैक्सिमम एज यहाँ पर आपकी 27 वर्ष रखी गई है। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 22 दिसंबर 2020 से इसके आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और लास्ट डेट की बात करें तो 21 जनवरी 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। और एप्लीकेशन मोड यहाँ पर ऑनलाइन रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपये का फॉर्म रखा गया है। लेकिन एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। पेमेंट मोड यहाँ पर ऑनलाइन रहेगा। क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपके बीटेक, बीई और बीएससी इंजीनियरिंग मांगी गई है। और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो चलिए नोटिफिकेशन की तरफ चल के डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल में आपको काफ़ी सारी पोस्टें दी हुई है और इन सब के सामने आपको सैलरी के बारे में जानकारी दी हुई है। सबकी सैलरी यहाँ पर एक ही दी हुई है। तो और यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में जानकारी दी हुई है। तो देख लेते हैं। और यहाँ पर आपको फिज़िकल बेंचमार्क यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे कि एमटी केमिकल की बात करें तो 40,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में यहाँ पर मंथली सैलरी रखी गई है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 4 है। जनरल वालों के लिए 3, एससी एसटी वालों के लिए कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी दी हुई है। और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए यहाँ पर बेंचमार्क दिया हुआ है। वैसे ही एमटी मैकेनिकल की बात करें तो 40,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में यहाँ पर सैलरी रखी गई है। नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पर टोटल 7 दी हुई है। जनरल वालों के लिए 5 है, एससी वालों के लिए 1, ओबीसी वालों के लिए 1। बाकी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। बेंचमार्क यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट के लिए यहाँ पर जानकारी दी हुई है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप इनको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको कोड दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ना OHOL, इनका मतलब आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप इनको ये पढ़ सकते हैं। और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक जानकारी दी हुई है। क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं पोस्ट वाइज। जैसे कि एमटी केमिकल की बात करें तो मैक्सिमम एज यहाँ पर 27 वर्ष की रखी गई है। और यहाँ पर आपकी बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग मांगी गई है फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं, या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ पर आपके मिनिमम 60% नंबर डिग्री में मांगे गए हैं, तो ये बात आप ध्यान रखें। या फिर आपकी AMIE इन केमिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। तो ये आपकी यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन दी हुई है। वैसे अगर एमटी मैकेनिकल की बात करें तो 27 वर्ष की यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। और बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिनिमम 60% नंबर यहाँ पर मांगे गए हैं। या फिर AIMIE इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो वैसे यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर आपको क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानकारी दी हुई है। वैसे ही मिनिमम मार्क्स की अगर बात करें तो रिज़र्व कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर छूट दी हुई है। जैसा कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर मिनिमम 60% नंबर रिक्वायर्ड है। लेकिन
SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 50% नंबर यहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो ये बात आप ध्यान रखें। और यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में जानकारी दी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए ये 700 रुपये का फॉर्म रखा गया है। बाकी सभी के लिए जैसे कि SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है, जो कि ऑनलाइन मोड में रहेगा। फिर उसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट करवाया जाएगा। और यहाँ पर आपको सेंटर भी दिए हुए हैं, जम्मू कश्मीर, भोपाल, चंडीगढ़, दिल्ली। तो ये सारे सेंटर आप यहाँ से अपने हिसाब से भर सकते हैं। फिर ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपका यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बुला लिया जाएगा। फिर आपको फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। अगर वेटेज की बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट का वेटेज यहाँ पर 80% रखा गया है और पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज यहाँ पर 20% रखा गया है। तो ये बात आप यहाँ से देख सकते हैं। और सैलरी यहाँ पर आपको पता रखी, जैसे कि हमने आगे वीडियो में डिस्कस करा, 40,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में यहाँ पर आपकी मंथली सैलरी रखी गई है। तो ये बात आप यहाँ से ध्यान रखें। और रिजर्वेशन के बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी दी हुई है। एकदम गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक यहाँ पर आपको रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो यहाँ से आप इन सबको पढ़ सकते हैं। और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानकारी दी हुई है। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट के बारे में भी जानकारी दी हुई है। फ़ोटोग्राफर जो आपका लगेगा वो पासपोर्ट साइज़ लगेगा, यहाँ पर आपकी साइड भी दी हुई है। और JPG फॉर्मेट में आपका फ़ोटो होना चाहिए। तो यहाँ ये कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर आपको दी हुई है, इनको आप पढ़ सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट डेट ये सब मैंने आपको बता दी है दोस्तों। तो दोस्तों बस यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कोई नई गवर्नमेंट जॉब आएगी तो तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।